द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कितना भावुक क्षण होता होगा कि जिस चीज को आप मेहनत करके पाओ और बाद में उसे गंगा में बहा देने का आपको संकल्प करना पड़े, और सिर्फ इसलिए कि आपने जिस सरकार को चुना है वो आपकी आवाज को सुन नहीं पा रही है। आपने जिस देश का मान सम्मान बढ़ाया है, उस देश में बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों ने कानों में रुई डालकर आपके साथ अन्याय की हुई दास्तान को सुनना बंद कर दिया हो, ये होगा तो बड़ा भावुक क्षण होगा। दरअसल मैं बात कर रहा हूं उन रेसलर्स की जो लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे। जंतर मंतर पर उनकी आवाज को तो नहीं सुना गया, लेकिन उनके साथ किसानों की आवाज मिलाने की कोशिश हुई तो उनकी आवाज को दबाने के लिए जंतर मंतर से उनका ठिकाना हटा दिया गया। उनकी आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश की गई। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। वो तस्वीरें देखकर आप भी सिहर गए होंगे कि आखिरकार जिन लोगों के साथ फोटो खिंचाने को प्रधानमंत्री बेताब होते हैं, जब वो मेडल लेके आते हैं, जिनके साथ फोटो खिंचाने को स्थानीय विधायक बेताब होते हैं, स्थानीय सांसद बेताब होते हैं, वो आज इस तरीके से सड़कों पर घसीटी जा रही हैं। उनके साथ इस तरीके से पुलिस बर्बरता कर रही है और वो आज अपने मेडल्स निकालकर गंगा में प्रवाहित करने के लिए गए हैं। जिनकी ना प्रधानमंत्री सुन रहे हैं, जिनकी ना गृह मंत्री अमित शाह सुन रहे हैं, जिनकी ना राष्ट्रपति सुन रहे हैं, वो अब अपने आंदोलन को नया मोड़ देने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपना फेंक देंगे सब मेडल। जो मेडल हमने देश के लिए जीता था, क्या इसी दिन के लिए जीता था कि हमारे साथ एक पार्टी का नेता अन्याय करेगा और उस पार्टी के नेता को बचाने के लिए इस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री चुप हो जाएंगे, हमारे राष्ट्रपति जी नहीं बोलेंगे, हमारे देश के बड़े बड़े नेता उसके बचाव में हमें ही उल्टा बदनाम करने की कोशिश करेंगे? ये कभी उन पहलवानों ने शायद नहीं सोचा होगा जो आज उनके साथ हो रहा है। हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें कैसे पहलवान अपने उन मेडल्स को एक झोले में भर रहे हैं। वो इसको फेंकेंगे, जाकर गंगा में प्रवाहित करेंगे और फिर इंडिया गेट पर बैठकर प्रदर्शन करेंगे, कैंडल मार्च करेंगे। क्योंकि पूरा देश जानता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सत्ता और कुर्सी की ऐसी चाहत है कि ब्रजभूषण सिंह पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। कार्रवाई ना करने के कारण भी हमने आपको बताए। कई सीटों पर प्रभाव हो सकता है, इसलिए ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आप बताइए, जिस वक्त इन लोगों ने संविधान की शपथ ली थी, क्या इन लोगों ने जाति और व्यवस्था के आधार पर शपथ ली थी? इन्होंने क्या उस समय विधि और न्याय को साइड में रख दिया था? न्याय भी कोई चीज होती है। ऐसे पलटते हुए आपने किसी इंसान को शायद नहीं देखा होगा, लेकिन यहां पर आप देखिए, प्रधानमंत्री जी की चुप्पी देखिए, राष्ट्रपति जी का कुछ ना बोलना देखिए, जो कि स्वयं एक महिला हैं, और गृह मंत्री अमित शाह जी, जिनकी पुलिस उन महिला पहलवानों के साथ बर्बरता कर रही थी, वो उनके टेंट उखाड़ रही थी, उनको बाहर का रास्ता दिखा रही थी, उनको नोच रही। अंदाजा लगाइए आप क्या बीत रही होगी। क्या इसी दिन के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की कि मेडल लाएंगे, देश का नाम रोशन होगा? आप समझिए, जब कोई ब्लॉक स्तर का खिलाड़ी जिले स्तर पर खेलने जाता है, जहां कई जिलों के प्लेयर्स रहते हैं, वहां जीतता है तो उसके जिले का नाम होता है, ब्लॉक का नाम नहीं होता, उसका नाम बड़ा हो जाता है। और वही जिले स्तर का जब वो अन्य जगहों पर खेलने जाता है, तब उसके जिले का नाम होता है, और वो अगर प्रदेश लेवल पर खेलने की बात आता है तो उसके प्रदेश का नाम होता है। और जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जाकर अपना आधिपत्य जमाता है, अपना लोहा मनवाता है, तो पूरे देश का नाम रोशन होता है, क्योंकि उस वक्त वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, उनके साथ तिरंगा झंडा लहरा रहा होता है। लेकिन शायद इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। आप देखिए, बाकायदे पुनीत कुमार सिंह ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि राष्ट्रपति चुप है, पीएम खामोश है, तब सोचा मेडल गंगा में बहा देंगे। ये बाकायदे उन पहलवानों का कहना है कि तब तो एक ही चारा है। देश के पहलवान सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, महिला पहलवानों से हुए यौन उत्पीड़न के मामले पर इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन जिस पर आरोप लग रहे हैं वो सत्ताधारी पार्टी के बाहुबली सांसद के सामने तंत्र नतमस्तक है। साक्षी मलिक, वीरेश फोगाट से लेकर बजरंग पुनिया ने अपने सारे मेडल गंगा में बहाने का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया है। इंसाफ न मिलने से परेशान पहलवान गंगा में मेडल बहाकर आमरण अनशन पर बैठेंगे।
साक्षी मलिक ने सोशल मीडिया पर खत लिखते हुए कहा कि सवाल आया ये मेडल किसको लौटाएं, राष्ट्रपति जी को जो खुद एक महिला है लेकिन वो चंद किलोमीटर की दूरी पर चुप बैठी रही। प्रधानमंत्री भी हम लोगों की सुध लेने को तैयार नहीं है, जबकि वो तो हम लोगों को घर की बेटियां मानते थे। वो बाकायदे फोटो सेशन होता था, कह रहे थे हमारी घर की बेटियां हैं, लेकिन घर की बेटियों के लिए प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं। बेटियां बैठी हुई जंतर मंतर पर, प्रधानमंत्री जंतर मंतर पर मिलने नहीं पहुंचे, कर्नाटक चुनाव प्रचार करने पहुंच गए, लेकिन वहां उनके पास समय नहीं था। एक तरफ वो राजदंड लेकर नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे थे और दूसरी तरफ उन्हीं की पुलिस किस तरीके से उन्हीं महिला रेसलर्स के साथ व्यवहार कर रही थी। ये सब तस्वीरें आपने देखी हैं, ये भावुक करने वाली तस्वीरें हैं। इसके अलावा बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट ने भी ऐलान कर दिया है। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए खिलाड़ियों को ऐसा ना करने की सलाह जरूर दी है। राकेश टिकैत जो कि पहुंचे हुए थे, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर उनको रोक लिया गया, उनको जाने नहीं दिया गया जंतर मंतर पर, जहां वो पहलवान आंदोलन कर रहे थे, उनको हटाया जा रहा था वहां से। गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए। अब वो बता दें कि जंतर मंतर से पहलवानों को हटाने के बाद अब पहलवानों का इंडिया गेट पर बैठने का प्लान तय किया गया है। अब वो लोग इंडिया गेट पर बैठने का प्लान बना रहे हैं कि हम इंडिया गेट पर बैठेंगे और तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। संदीप सिंह ने बाकायदे वो वीडियो ट्वीट किया था जो हम आपको दिखा रहे थे स्क्रीन पर कि किस तरीके से अपने मेडल को रखा जा रहा है, और ये एक बहुत भावुक क्षण होता है किसी के भी लिए। और मैं ये खबर पढ़ रहा हूँ तो मेरे लिए भी ये भावुक क्षण है कि उन महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है। वो महिलाएं आम महिलाएं नहीं हैं, आम महिलाएं हों तो भी न्याय मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो देश का नाम रोशन किया है। सभी के मोबाइल पे उस वक्त स्टेटस रहता था कि देखिए ये है, ये फलाना है, इन्होंने ये मेडल जीता है, ऐसा करके। लेकिन आज की हालत क्या है? प्रवीण अहीर इस पर ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि देश के सीएम, पीएम, राष्ट्रपति, क्या किसी को भी देश के पहलवानों की बातों में सच्चाई नहीं नजर आ रही है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पॉस्को और एफआईआर होने के बाद भी देश के खिलाड़ियों को रौंदा जा रहा है और नेताओं का समर्थन किया जा रहा है। श्याम सुंदर नाम की ट्विटर यूजर है, वो भी लिखते हैं गंगा में बहाकर कुछ नहीं होगा, एकत्र होकर सरकार को आईना दिखाना होगा, आने वाली पीढ़ी को मजबूत करना होगा, तानाशाही सरकार पलटनी होगी। तो इस तरीके से लोगों का रिएक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। दैनिक भास्कर ने भी बाकायदे लिखा है गंगा मेडल बहाने हरिद्वार पहुंचे पहलवान बजरंग, साक्षी और विनेश मेडल थामे रो रहे, साथ ही हिम्मत बंधा रहे हैं, गंगा समिति इसके विरोध में है। भारतीय कुश्ती संघ WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ धरना देने वाले पहलवान कुछ देर बाद हर की पौड़ी में अपने मेडल गंगा में बहाएंगे। वे इसके लिए हरिद्वार पहुंच गए हैं। इनमें साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट शामिल हैं। वे हर की पौड़ी के पास बैठे हैं और हाथ में मेडल लेकर रो रहे हैं। कितना भावुक क्षण होगा वो। किसान नेता राकेश टिकैत पहलवानों को रोकने के लिए हर की पौड़ी पहुंच गए। उन्होंने कहा पहलवानों ने पसीना बहाकर मेडल जीता है, इन्हें ऐसे नहीं बहाने देंगे। इधर गंगा समेत पहलवानों के खिलाफ खड़ी हो गई है। उनका कहना है कि हर की पौड़ी पूजा पाठ की जगह है, राजनीति की नहीं। ये पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए जंतर मंतर में धरना दे रहे थे। रविवार को पुलिस ने हुई झड़प के बाद जंतर मंतर से लौट आए हैं। रेसलर साक्षी मलिक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि मेडल्स गंगा में प्रवाहित करने के बाद इंडिया गेट पर आमरण अनशन किया जाएगा। हमने पवित्रता से इन मेडल को हासिल किया था। इन मेडल को पहनाकर तेज सफेदी वाला तंत्र सिर्फ अपना प्रचार करता है, फिर हमारा शोषण करता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को नहीं लौटाएंगे क्योंकि उन्होंने हमारी कोई सुध नहीं ली है। इस बीच ब्रजभूषण सिंह ने 5 जून को अयोध्या में महारैली बुलाई है। इसमें संत भाग लेंगे। ब्रजभूषण और संतों कहना है कि पॉक्सो एक्ट का फायदा उठाकर इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने क्या कहा है? पहलवानों को इंडिया गेट प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। राष्ट्रीय स्मारक प्रदर्शन स्थल नहीं है। मतलब ये दिल्ली पुलिस की तरफ से कहना है। फिर जंतर मंतर से क्यों हटाया? जंतर मंतर तो प्रदर्शन स्थल है। हरिद्वार पुलिस ने कहा कि वे पहलवानों को मेडल के बहाने से नहीं रोकेगी। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि पहलवान कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। मुजफ्फरनगर से खाप चौधरी पहलवानों को रोकने के लिए हरिद्वार के लिए निकल गए हैं। साथ ही कई कुश्ती अखाड़े भी उनके साथ हैं। हरिद्वार में पहलवानों को मेडल विसर्जित करने के कार्यक्रम का गंगा सभा विरोध करेगी। गंगा सभा हरिद्वार के अध्यक्ष नितिन गौतम ने बताया कि यदि रेसलर आकर यहाँ मेडल विसर्जित करेंगे तो गंगा सभा उन्हें रोकेगी। मतलब ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल वे में ले जाया जा रहा है इसको। लेकिन जिस तरीके से पहलवान अपनी व्यथा बता रहे हैं, उनकी व्यथा सुनने को आज के देश में कोई नहीं है।
द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।